तो भाई इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा एमसी एक छोटी लड़की को ढूंढते हुए एक ब्लेज के अंदर आया होता है और हम उसी छोटी लड़की का सीन देखते हैं जिसके ऊपर एक नौकरानी चिल्ला रही होती है और कहती है, तुम पागल लड़की, क्या तूने अभी तक इतने सारे कपड़े भी नहीं धोए? तुम्हें तो सिर्फ इन कपड़ों को निचोड़ना है और इन्हें रख देना है, बस इतना ही तो तुम्हें करना है यहाँ पर। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता देती हूँ, तुम्हें इन कपड़ों को अच्छे से पीटना है, फिर इन्हें निचोड़ना है और सिर्फ रख देना है। क्या तुम समझ गई? और ऐसे कहकर वहां से जाने लगती है और कहती है, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग लड़की है ये तो। आखिर मुझे इस इडियट को कब तक सिखाना पड़ेगा इन सारी चीजों को। लेकिन तभी वह वहां पर हमारे एमसी और लोरी को नोटिस करती है और वह नौकरानी हमारे एमसी को काफी आसानी से पहचान लेती है और कहती है, माय लॉर्ड। एमसी भी काफी काल्म अंदाज में कहता है, तुम काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? वह नौकरानी भी घबराते हुए कहती है, ओह माय लॉर्ड, मुझे माफ करना, आपको मेरी वजह से ऐसा बेकार का दृश्य देखने को मिला। मैं तो बस उस छोटी सी पागल में हमारी सर्वेंट को एजुकेट कर रही थी। सच में उसे कुछ नहीं आता, काफी बड़ी मूर्ख है वह। एमसी भी कहता है, क्या तुमने अभी इसे जो समझाया है क्या सच में इसे ही समझाना कहते? नौकरानी भी कहती है, हाँ सर, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा हार्ड सा दिखाई दे सकता है लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर इसे इस तरीके से ना समझा जाए तो ये कुछ भी नहीं समझ पाती। एमसी भी सीधा उसके मुंह पर कह देता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे समझाने के तरीके में थोड़ी बहुत कमी है? वैसे तुमने उस लड़की को कपड़ों को अच्छे से धोना, उन्हें निचोड़ना और उन्हें रखना तो सिखा दिया है, लेकिन तुमने यह तो बताया ही नहीं है कि आखिरकार उन कपड़ों को कहाँ रखना है। अब उसके पास फॉलो करने के लिए कोई अगली कमांड है ही नहीं, तो वह बच्चा सीधा ही उन कपड़ों को पानी में ही पटकेगा ना और इसी चीज को बार बार रिपीट करेगा। और जैसा कि हमारे एमसी ने बताया भी होता है, उसी तरीके से वह लड़की भी उन कपड़ों को बार बार पानी में डालकर उन्हें निचोड़कर फिर पानी में डाल रही होती है, जिसकी ऐसी हरकत को देखकर फिर नौकरानी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, यह पागल लड़की, इसे कुछ समझ नहीं आता। और जाकर उस लड़की के सिर पर टपली मारते हुए कहती है, तुम फ्रस्ट्रेटिंग लड़की, क्या तुम्हें मुझे ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी समझाना पड़ेगा? अगर तुम सच में कोई इंसान हो तो तुम में तो थोड़ी बहुत कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। उनकी ऐसी हरकतों को देखकर एमसी भी एकदम शांत रह जाता है और फ्रेड हाउस के पास जाते हुए कहता है, हाँ प्रॉब्लम यहीं पर है, तुम उसे एक पर्सन के तौर पर देखती हो। जिस बात को सुनकर नौकरानी भी चौंक जाती है और कहती है, क्या? मुझे माफ करना, क्या कहा आपने? एमसी आगे बताता है कि चीजें थोड़ी और अलग हो जाती है अगर तुम इसे किसी ह्यूमन की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखती। वह नौकरानी भी कहती है, क्या इसे समझना एक टूल की तरह? फ्रेडा भी हाँ करता है और कहता है, क्या यह अनरीजनेबल नहीं है कि तुम किसी टूल से यह एक्सपेक्ट करो कि वह खुद से कोई काम कर लेगा बिना उसको कोई सही कमांड दिए? वह नौकरानी भी कहती है, अगर यह कोई टूल होती तो मैं तो इसे कब का फेंक देती। इसके पास अच्छा चेहरा तो है लेकिन यह किसी भी काम को करने में ठीक नहीं है, कोई भी काम इससे ठीक तरीके से होता ही नहीं है। अगर मेरे मास्टर ने पर्सनली इसे मुझे नहीं सौंपा होता तो मैं तो इसे कब कर निकाल फेंकती। फिर तभी हमारा एमसी उससे कह देता है, तो फिर इस लड़की को मुझे देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस बात को सुनकर वह नौकरानी भी चौंक जाती है और कहती है, माफ करना माय लॉर्ड, क्या आप सच में इस लड़की को लेना चाहते हो? फ्रेडा कहता है, क्या? अब जबकि मास्टर ने इस लड़की को तुम्हें सौंप दिया है तो क्या यह तुम्हारे हाथ में नहीं है इस लड़की को किसी को देना या नहीं देना? वह नौकरानी अभी भी हिचक रही होती है और कहती है, लेकिन मेरे मास्टर खुद इसे यहाँ पर लाए थे। फ्रेडा भी कहता है, एक बार इसके बारे में सोचो, तुम्हारे मास्टर शायद इसे पर्सनली यहाँ पर लाए हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह कारण जिस वजह से वे इस लड़की को यहाँ पर लाए हैं वह सिर्फ चैरिटी या कंपनसेशन जैसा काम हो सकता है? नौकरानी के मन में भी अलग ही ख्याल आने लगते हैं, वह भी एकदम चौंक जाती है। एमसी आगे बताता है, तुम्हारे मास्टर ने हाल ही में वाटर सेज के टाइटल को धारण किया है, उसकी छोटी छोटी कमियां भी उतनी ही ज्यादा स्टैंड आउट करने लगती हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह लड़की भी उसकी कोई कमी हो सकती है? तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन सा रोल होगा जो कि तुम्हारे मास्टर तुमसे एक्सपेक्ट करते होंगे? शायद मास्टर की कमी को एडवांस में ही छुपा देना। क्या यही एक लॉयल सर्वेंट का डिसीजन नहीं होना चाहिए? लेकिन वह अभी भी घबरा रही होती है और कहती है, लेकिन लेकिन हिचकता हुआ देखकर एमसीवी कहता है, अपने हाथों को आगे लाओ, और उसके हाथ में 3 सोने के सिक्के रख देता है, जिन्हें देखकर तो उसका भी मुंह फटा का फटा रह जाता है और सोचती है, क्या इतने रुपए तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे? और कहती है, ओह माय लॉर्ड, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एमसीवी कहता है, यह तो एकदम सिंपल है, सारे ही शब्द पावर को होल्ड करते हैं और तुम्हें भी सिर्फ एक ही शब्द कहना है। जिसे सुनकर वह नौकरानी सीधे चली जाती है उसी लड़की के पास और उस लड़की से कहती है, तो छोटी लड़की, ध्यान से सुनो, अभी से तुम्हारे पास जो भी नाम है तुम उसे त्याग दोगी। और एमसी की तरफ उसका चेहरा करते हुए कहती है, और अब से तुम्हारा मास्टर ये पर्सन होगा और उसे अच्छे से फॉलो करना, समझ गई? एमसी भी कहता है, क्या तुम सच में मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्नॉलेज करती हो?
जिस बात को सुनकर वह लड़की ज्यादा कुछ तो कहती नहीं है लेकिन अपने सिर को हिला देती है, जिस बात से एमसी समझ जाता है और कहता है ठीक है, कंफर्म हो चुका है। और वह नौकरानी तो अभी भी उन्हीं सिक्कों को देख कर एकदम खुश हुई जा रही होती है, जहाँ पर हमारा एमसी भी उससे कहता है क्योंकि अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो मैं तुम्हें एक और काफी रोमांचक फैक्ट बता देता हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मास्टर ने इस लड़की को यहाँ पर क्यों छोड़ा? नौकरानी भी कहती है क्योंकि यह काफी ज्यादा मंदबुद्धि है और बोलती भी नहीं, इसलिए। और क्या ही कारण हो सकता है? एमसी भी कहता है नहीं, हेलियस फोइडास एक काफी लालची आदमी है। वैसे तो लोगों के सामने वे काफी ज्यादा दयालु बनने का दिखावा करता है, और अगर उसे लगता है कि कोई चीज उसे काफी ज्यादा ही लाभ पहुंचा सकती है तो वह उसे पाने के लिए सारी चीजों को दांव पर लगा देता है। तो इसका मतलब उसने इस लड़की को यहाँ पर छोड़ा नहीं था बल्कि उसे यहाँ पर छुपाया था। जिस बात को सुनकर नौकरानी की सट्टी विट्टी गुल हो जाती है, कहती क्या आपका क्या मतलब है? यहाँ पर फ्रेडा कहता है क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगी अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे मास्टर की इतनी अच्छी अंतर्दृष्टि का सोर्स कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है। और क्या तुम्हें पता है इसके छोटे सिर में किसी भी बड़ी लाइब्रेरी में रखी किताबों से ज्यादा ज्ञान इसके सिर में छुपा हुआ है। मानो कि यह पूरी चलती फिरती लाइब्रेरी के समान है। वैसे यहाँ पर काफी सारे तरीके होते हैं नॉलेज को गेन करने के, जैसे नई नई इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, खो चुकी टेक्निक्स को प्राप्त करना और गॉड से प्रार्थना करना। और इसी के साथ एक और रास्ता है फॉरबिडन रियल में कदम रखना। द रियल्म ऑफ द फॉरबिडन एक ऐसी जगह जहां पर तुम्हें एक ऐसा ज्ञान मिल सकता है जिससे तुम पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हो। और हाँ, इसका तुम्हें प्राइस भी चुकाना ही पड़ता है, और इसका प्राइस है अपने आप को ही खो देना, जिससे तुम एक ऐसी मशीन बन जाओगे जो कि दूसरे के ऑर्डर्स को ही फॉलो करती है और उसमें खुद में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। एक ऐसा चलता फिरता ज्ञान का भंडार जो कि खुद के लिए नहीं सोच सकता है और ना ही चल मूव कर सकता है। एक स्लेव सेज। और यह बच्चा जो कि तुमने मुझे सौंपा है यह भी कुछ उसी तरीके का है। उस मेड को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता, वह भी कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? अगर कुछ ऐसा है तो रुपये को वापस ले लो, मैं डील को कैंसिल करती हूँ, उस बच्चे को मुझे वापस करो। फ्रेडा भी मना करता है और कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा अभी अभी? चाहे तुमने इसे रिटर्न भी क्यों नहीं ले लिया फिर भी तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। वह भी चौंक जाती है और कहती क्या क्या? फ्रेडा भी कहता है हाँ, क्योंकि अभी अभी तुमने जो बात सुनी है वह उस सेज का एक काफी शर्मनाक सीक्रेट है, और मैंने कहा नहीं था यह सच में काफी बड़ी प्राइज के साथ आया है। मैंने तुमको इतनी सारी चीजें तुम्हारे ऊपर एक काइंडनेस के तौर पर बताई हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इन सारे ही रुपयों को लो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि जिस पल तुम्हारा मास्टर तुम्हें पकड़ेगा उस पल तुम बिना किसी ट्रेस के साथ यहाँ से गायब हो जाओगी। जहाँ पर फ्रेडा और लोरी आगे निकल कर आ चुके होते हैं, फ्रेडा भी कहता है लोरी क्या तुम्हें ये विश्वास है कि ह्यूमंस कहीं से भी अचानक से एनलाइटमेंट हासिल कर सकते हैं? लोरी भी कहती है हाँ, जिस पर फ्रेडा भी पूछता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोचती हो? लोरी भी कहती है क्योंकि हर एक ह्यूमन के अंदर उनके एनलाइटमेंट के एक झलकी होती है जो कि क्राइसिस के दौरान दिखाई देती है, और इसी पर मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि इसी वजह से ह्यूमंस अब तक सरवाइव कर पाए हैं। फ्रेडा भी इस बात को सुनकर कहता है हाँ, ये बात सेंस तो बनाती है। फ्रेडा भी कहता है लेकिन फिर भी बिना किसी फाउंडेशन की कोई भी एनलाइटमेंट की झलकी नहीं निकलती। जिस बात को सुनकर लोरी भी कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब सेज ऑफ वाटर एक झूठा है, मतलब कि एकदम दिखावटी, और यह छोटी लड़की उसकी ट्रू विजडम का ट्रू सोर्स है। वैसे तो यह एक बेवकूफ लड़की से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देती। जिस बात को सुनकर फ्रेडा भी बताता है यही वह प्राइस है जो कि इसने पैथियन लाइब्रेरी से नॉलेज हासिल करने के लिए चुकाया है। जिस बात को सुनकर लोरी भी कहती है नॉलेज के बदले में अपने आप को खो देना सच में कितनी मूर्खतापूर्ण चॉइस है। जिस पर तो फ्रेडा भी कहता है हाँ, सच में मूर्खतापूर्ण ही चॉइस है। जहाँ पर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, फ्रेडा उस लड़की के सिर के ऊपर से उस कपड़े को हटा देता है और कहता है लड़की मेरी तरफ देखो, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम दूं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसी हाई कमांड्स देना चाहता हूं जिन्हें तुम्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। यह कमांड तुम्हारी सांस की तरह होनी चाहिए और तुम्हारे दिल की धड़कन की तरह याद रखनी चाहिए, और यही तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारे लिए असली सच होना चाहिए कि ग्रेट रूलर ऑफ द पावर क्रिम्सन ड्रैगन ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा वही तुम्हारी एग्जिस्टेंस की शुरुआत और अंत होनी चाहिए, और तुम अपनी पूरी लाइफ उन्हीं के लिए डिवोट कर दोगी। मैं फ्रेडा वेल्ड्रोवा ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा के प्रॉक्सी के रूप में तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। हालांकि अगर मैं उनके सिद्धांतों के विरुद्ध कोई भी गलत कदम उठाऊं तो तुम उन सारी चीजों में ऑब्जेक्शन उठाओगी, और अगर फिर भी मैं समझने में नाकाम रहा तो तुम्हारे पास अधिकार होगा मेरे खिलाफ विद्रोह करने का,
क्या तुमने सारी ही चीजों को याद कर लिया? जिस बात को सुनकर वह लड़की भी अपने सिर को हिलाते हुए हाँ कर देती है, जिसे देखते हुए एमसी भी कहता है ठीक है, तो तुम्हारा अब से नाम होगा मोरी। हाँ तो भाई हमारे एमसी की टीम कंप्लीट हो चुकी है और अब वह जल्दी ही अपने घर पर जाने वाला है। मतलब कि चैप्टर यहीं पर एंड होता है और आगे के चैप्टर्स और भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।